लेकिन क्या बात कर रहे हैं, क्या एनसीईआरटी गलत है? क्या एनसीईआरटी में जो लिखा है वो गलत है? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप इस क्वेश्चन को और इसके जैसे कई क्वेश्चंस को गलत करने वाले हैं। एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरह से हो रहा है कि वो अपने मोशन के पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर नेक्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फोर्थ में भी 5 करता है, इस तरह से हर एक सेकंड के इंटरवल में वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अगर इस तरह का मोशन हो रहा हो तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसलिए इसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। साथ में बोला गया कि द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर इस एग्जांपल में तो 1 सेकंड का इंटरवल लिया गया, लेकिन अगर आप 1/100 सेकंड ले लें, 1/1000 सेकंड ले लें, 1/10,000 सेकंड ले लें, या कितना भी छोटा से छोटा टाइम इंटरवल ले लें, ये इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो इसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। स्पीड में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर इस सेंटेंस के अंदर डिस्टेंस से रिलेट किया जा रहा है और स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसलिए मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कह रहा हूं। अगर आपको भी लगता है कि यही सच्चाई है तो आप इस क्वेश्चन को और इसके जैसे कई क्वेश्चंस को गलत करने वाले हैं। ये तो बड़ा कठिन चीज आ गया भाई। एनसीईआरटी क्या मतलब गलत है हमारे लिए? क्या एनसीईआरटी के अंदर गलत लिखा हुआ है? जी नहीं, एनसीईआरटी के अंदर गलत नहीं लिखा हुआ है, बल्कि हमारे पढ़ने का तरीका गलत है। देखो, कोई भी लॉ हो, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है या कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, सबका कुछ ना कुछ कंडीशन होता है। कुछ ही सेंटेंसेस, कुछ ही लॉ ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा ट्रू होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हो या पैराग्राफ को पढ़ते हो या लॉ को पढ़ते हो तो सबसे पहले देखना चाहिए कि उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। इसके लिए आपको कंप्लीट पैराग्राफ, कंप्लीट आर्टिकल, कंप्लीट चैप्टर या कंप्लीट बुक पढ़ना होता है। अगर हम इनकम्प्लीट पढ़ेंगे, सिर्फ एक सेंटेंस को पढ़ के डिसीजन ले लेंगे, तो हम इसी तरह से चीज़ों को गलत सीखते रहेंगे और क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चंस, एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस गलत होते रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर इस सेंटेंस के शुरुआत में ही हमें एक कंडीशन दिया गया है। क्या कंडीशन दिया गया है? कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं और इसको अंडरलाइन करके याद करते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, मोशन का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, और अगर मोशन का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट हो जाता है। क्या मतलब हुआ कि हम यूनिफॉर्म मोशन किसी ऑब्जेक्ट का तब कहेंगे जब उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट हो। यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म मोशन इज 0, और हमको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ना कि स्पीड। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो सिर्फ इसके डायरेक्शन बदल जाने से इसका वेलोसिटी बदल जाता है और ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यानी कि अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को कांस्टेंट होना यूनिफॉर्म मोशन मानेंगे तो हमारे हिसाब से ये असर्शन वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन असल में ये असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड का कांस्टेंट होना यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाता है, बल्कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कांस्टेंट होना यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 0 होगा। रीजन वाला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इसके अंदर बोला जा रहा है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली, लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो सही है बट इसका ये करेक्ट रीजन नहीं है। स्टेटमेंट सही है कि भाई अगर यूनिफॉर्म मोशन कराना है तो आपको फोर्स की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, बट एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई होप कि समझ में आया होगा।